अरे चौकीदार। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। क्या बात है, आज अपनी बीवी को अपने साथ लेकर आया? साहब मेरी बीवी ना आपको राखी बांधना चाहती है। अबे ओए जतिन, तेरा दिमाग खराब है। तू यहाँ पे ना एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ का कोई एम्प्लॉय नहीं है जो तू अपनी बीवी से सर को राखी बनवाएगा। ये बात बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेता क्या बोल रहा है और क्या नहीं। तेरे और सर के बीच में ना जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आ गया? तो फालतू ना जरा कम बोल और अपने काम से ना काम रख और अपनी बीवी को लेके ना निकल यहाँ से। अरे इसमें औकात वाली बात कहाँ से आ गई बहन जी? अरे साहब ने हमारी जान बचाई है और एक बहन की जान हमेशा भाई बचाते हैं, इसलिए हम साहब को राखी बांधना चाहते हैं। क्या तेरी जान बची है, वो भी सर की वजह से? क्या बात कर रही है? हम बताते हैं मैडम आपको। दरअसल 2 महीने पहले हमारी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे थे, तो हमारे पास उतने पैसे थे नहीं। हमने रिश्तेदार, यार, दोस्त सबसे मदद मांग ली, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो हम रोते हुए साहब के पास गए, उनके कैबिन में, और उनको बोला कि साहब हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। साहब ने बिना कुछ पूछे हमें वो पैसे दे दिए और उसी से हमने अपनी बीवी का इलाज करवाया। सच बताएं, साहब ने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हमें वो पैसे किस लिए चाहिए, और चुपचाप वो सारे पैसे हमें दे दिए, और जिसकी वजह से हमारी बीवी की जान बच पाई। और साहब ने हमें ये भी बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो लौटा देना, वरना ये पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं। और जब ये सारी बातें हमारी बीवी को पता चली ना, तो उन्होंने बोला कि आज की दुनिया में अपना भी कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना साहब ने हमारे लिए किया है, और बहन की सुरक्षा हमेशा एक भाई करता है। तो बस इसलिए ये साहब को राखी बांधना चाहती है, और कोई बात नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा? माफ करना साहब, गलती हो गई। मैं इसको बोल रहा था कि आप बड़े लोग हैं, आप कहाँ राखी बंधवाएंगे। पगली मानती नहीं है। अरे हम बोले थे ना, तुमको कहते ना कि साहब तुमसे राखी नहीं बंधवाएंगे, जिद लेके बैठ गए कि राखी बांधनी है, राखी बांधनी है। अरे बड़े लोग हैं तुम अपना अंदर पता नहीं कौन सा भाई वाला भावना लेके बैठ गई। अरे तुम्हारे चक्कर में ना साहब काम पे से निकाल देंगे हमको, समझ में ही नहीं आता है बात, कैसे खाओगी फिर? और साहब माफ कर दीजिए, इसको बोलिए, क्या करें, हम समझा रहे थे लेकिन समझ में नहीं है। इसके बाद हम बोल रहे थे कि बड़े लोग हैं, ये सब चीजें नहीं मानते, लेकिन पगली मानी ही नहीं और राखी बांधने के लिए तैयार हो गई। आप चिंता मत कीजिए, हम इसको घर भेज देंगे, ये आपको कोई राखी नहीं बांधेगी। अरे मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ भाई, तो तुम मेरी बात का पतंगड़ बना रहे हो। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इसने सोच भी कैसे लिया कि ये मुझे राखी बांधेगी। साहब दरअसल बात यह है कि इन्होंने बताया कि आपकी कोई बहन नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है, और आपने तो मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि आपको राखी बांध के मुझे एक भाई मिल जाएगा और आपको एक बहन। और मैं राखी बांधने आपके पास किसी लालच की वजह से नहीं आई।